मधुरा, तुमने कहा कि जब एक लड़की मेकअप करती है, ओके, या स्पेसिफिक टाइप ऑफ अटायर वो लेके सोसाइटी में घूमते हैं, तो सोसाइटी उसको अलग एंगल से देखती है। वेर एज इफ मेन और फॉर दैट मैटर बॉयज एक स्पेसिफिक स्टाइल लेके रोड पे आते हैं या रोड पे चलते हैं, तो उनको सोसाइटी उनके बारे में कुछ अलग नहीं, शायद कुछ और सोचेगी, बट एक क्या बोलते हैं उसको, नॉट फ्रॉम दी बैड बिहेवियर एंगल पर्सपेक्टिव। वेर एज गर्ल्स को, अरे ये कैसे कपड़े पहनी है, इसको घर वाले ने कुछ सिखाया नहीं है, या कैसा मेकअप की है, एक्सपोज कर रही है, शी इज नॉट फ्रॉम द वेल ब्रॉट ऑफ फैमिली। तो इतना सारा उसको टैग लगाया दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हर मेकअप and how she looks and how she is, you know, what dress she is wearing. So how do you see this? Do you feel कि society एक biased perception लेके चलती है towards men and women? Hello everyone, welcome to our channel between two generations. आज का हमारा टॉपिक है women empowerment. uh, so I'll be representing uh, millennial side of things with me, Madhura and Manasvi. You can wave your hands, both of you girls. Bringing the bold voice of Gen Z. आज हम एक बहुत ही अहम और ताकतवर विषय पर बात करने जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वुमन एम्पावरमेंट, जो पीढ़ियों से महिलाओं के साथ शिक्षा, समानता, आज़ादी और सम्मान के लिए जो संघर्ष करती आ रही है महिलाएं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगेन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ टू जनरेशंस। मिलेनियल पीढ़ी के लिए सशक्तिकरण का जो मतलब था, वो जेनजी की दुनिया में कहीं अलग रूप में सामने आता है। एक मिलेनियल होने के नाते मैंने संघर्ष भी देखे हैं और प्रगति भी देखी है। हमारे समय महिलाओं पर जल्दी शादी करने का दबाव रहता था, या वर्क प्लेस वर मोस्टली मेल डोमिनेटेड, और उत्पीड़न, दैट इज हरासमेंट, या इक्वालिटी पर खुलकर बात करना बहुत ही कम होता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सामने आने लगे कि वुमन शोड अस व्हाट वाज पॉसिबल। खेलों में नहीं नई पहचान आने लगी। आज महिला खिलाड़ी ग्लोबल आइकन्स बन रही है। फॉर एग्जांपल वी हैव पीटी उषा, साइना नेहवाल, या पीवी सिंधु, जिन्होंने साबित किया है कि वुमेन कैन लीड इन स्पोर्ट्स ट्रेडिशनली डोमिनेटेड बाय मेन। सिविल सर्विसेज, अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, girls are on top of when it comes to acquiring a class position. So लेकिन आज जेंजी एक बिल्कुल अलग दुनिया में पली बड़ी है, जहां महिलाएं स्टार्टअप्स, खेल, सोशल मीडिया आंदोलनों से सबसे आगे खड़ी रहती है। तो आज हम तुलना करेंगे इन दो जर्नीज की, संघर्षों की, सक्सेस की, एंड रोड अहेड। ओके, so let's start with a basic question. What is the definition of women freedom for maybe you and me? So maybe I'll start from my end. Okay. So मेरे हिसाब से एक वुमन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन फॉर एवरी वुमन इज डिफरेंट, ओके, कंसिडरिंग इन व्हाट सिचुएशन शी इज इन व्हाट कल्चर शी इज इन। सो मेरे फॉर एग्जांपल किसी महिलाओं को लगेगा कि घर में खुले मन से बात करने देना भी एक एम्पावरमेंट की निशानी है। मुझे अपने ओपिनियंस रखने का मौका मिलता है जब घर में कोई भी डिस्कशन होता है। किसी महिलाओं को लगेगा कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम देना, ओके, दैट्स ऑल्सो सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट। फिर वो अपने खुद के कमाए हुए पैसे हो, या पति के हो, या अपने पिता के हो, बट बिना किसी रोक टोक के पैसे खर्चे, एक एक फाइनेंशियल फ्रीडम देना, ओके, दैट्स ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ वुमन एम्पावरमेंट फॉर सम वुमेन। किसी को एजुकेशन फ्रीडम एक एम्पावरमेंट लग सकता है कि आई कैन लर्न, आई कैन गो टू एनी कॉलेज विदाउट एनी बाउंड्रीज फ्रॉम फैमिलीज और सोसाइटीज। एक एजुकेशन फ्रीडम भी एक एम्पावरमेंट हो सकता है फॉर सम वुमेन।
also not applying any regional boundaries, और यूजुअली हम कहते हैं कि महिलाएं जो है किचन के लिए ही बनी है, उस कॉन्सेप्ट के बाउंड्रीज में ना रह के, ओके, अपना एक कुछ खुद का वजूद बनाना, दैट ऑल्सो वुमन में सम वुमन फील कि एक उनके लिए एक एम्पावरमेंट की निशानी हो सकती है. So, for example, if I have to define woman empowerment in maybe 3 words, I would say freedom, support, and education. Right? So that's my definition of woman empowerment. But let's understand from you guys also कि आप लोगों की woman empowerment की definition क्या है? Okay. My definition of woman empowerment is uh, same. It's every time same to have a freedom, having freedom for talking without any मतलब ऐसे कोई मन में डर नहीं होना चाहिए कि मैं ये बोली तो आगे वाला क्या सोचेगा या उसको पसंद आएगा कि नहीं. इस चीज से फ्रीडम एंड मोर एजुकेशन एंड हैविंग सेल्फ डिसीजन. लड़कियों को ज्यादा सेल्फ डिसीजंस लेने में अलाउड नहीं होता कि तू ये नहीं कर सकती, तूने ये सोच भी कैसे लिया एंड ऑल. वो मिलना जरूरी है. वो मेरा है. Okay, so I believe in तो इक्वली अब जब हम बात करते तो जो जेंडर इक्वलिटी चाहिए कि जहाँ बॉयज खड़े रहते हैं वहाँ गर्ल्स को भी खड़े रहने की मतलब कभी कभी उनको प्रूव करना पड़ता है कि हम भी उसी लायक है तो वो ना करके उनको भी डायरेक्टली जहाँ बॉयज खड़े रह रहे हैं उधर उनको भी चांस मिलना चाहिए. एज पर आई सी दैट वुमेन एम्पावरमेंट अभी चाहिए. मतलब थोड़े थोड़े मतलब चेंजेस हो रहे हैं, कहीं कहीं अभी गर्ल्स दिखाई दे रहे हैं. तो आज के जनरेशन मतलब वो दिख रहा है पहले जनरेशन से अब कंपेयर करें तो एजुकेशन या मतलब वॉइस के थ्रू देखा जाए तो. Okay, so I guess it is more of a equality for you, Manasvi. I guess for Madhura it is more of a freedom of speech, where you should be allowed to say or give your opinions on every matter. Okay, so let's start with education has been a key part of our society when it comes to men versus women. Okay, back in millennial days, हमारे हमारे जनरेशन में एक हायर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना भी लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल था. आई मीन स्कूल्स, चलो एक स्कूल्स लेवल तक अलाउ करते थे, लेकिन बट हायर एजुकेशन के लिए जाना है, बट दैट्स वो इट वाज नॉट गारंटीड फॉर दोज गर्ल्स कि उनको हायर एजुकेशन करने का चांस भी मिल सकता है वो, और फैमिली अलाउ कर सकते हैं, या फिर सोसाइटी प्रेशर दे सकती है कि कहाँ उसको पढ़ा रहे हो, आज नहीं तो कल उसकी शादी करके उसको जाना है. सोसाइटी एंगल भी उसमें आ जाता था. Many families believe girls should be focus on girls should focus on marriage instead of education. Okay, I mean, to give my own personal example of my sister, okay, she got married when she was in 10th class. I still remember it was her 10th board exams. It was her last exam, and she didn't have any idea कि घर पे उसको देखने के लिए लड़के वाले की तरफ से आए हैं, and she is going into the phase of that marriage where she was maybe I feel she was not ready at that time. बट जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी प्रेशर, फैमिली प्रेशर कि आज नहीं तो कल करना ही है, पढ़ के क्या करोगी. ओके, सो there was no, she completely saw कि she has no academic future ahead. Now I have to go into this phase, there is no choice, there is no option, and my opinion may not matter here also. So she stayed silent, she kept herself silent in that zone. तो जो कहीं ना कहीं इतने सालों से चलता आ रहा है, और एक दिमाग में इम्प्रेशन डाल दिया है कि वुमेन मीन्स किचन, किड्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
where women have to listen to their husband or father always, okay, or big brother if you have a elder brother. How do you see this? I mean, आज के इसमें to break this barricade of education is very important, okay. Basically, अगर आपको एजुकेशन नहीं है, you will become financially dependent, you will not have job. अभी पहले के जनरेशन में अगेन वुमेन वेर क्वाइट डिपेंडेंट ऑन मेन फॉर फाइनेंशियल थिंग्स, बिकॉज उनके पास एक तो एजुकेशन होगा नहीं तो जॉब नहीं होगा तो मतलब फाइनेंशियली यू कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, ओके. सो how different do you feel it is for your generation when it comes to education and opportunities, and how important you feel कि नहीं, एजुकेशन पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, आई कैन फाइट विथ एनीवन टू गो एनीवेयर फॉर एजुकेशन. हाँ, अ, अभी के टाइम में वुमेन्स को एजुकेशन मिलना ज़रूरी है क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो सकते हैं और वो खुद की क्रिएटिविटी, खुद के स्किल्स वो दिखा सकते हैं। पहले वो भी अलाउड नहीं था कि कुछ अच्छा कर रही है तो ये क्यों कर रही है, तुझे इसकी ज़रूरत नहीं, इसका क्या फ़ायदा होगा तुझे, ये सब करने के लिए अलाउड नहीं था। प्लस उसको मेकअप भी अलाउड नहीं था। वो मेकअप किसी लड़की ने या किसी वुमन ने मेकअप किया तो उसको कुछ और ही सोचते थे कि ये मेकअप करेगी यानी ये अच्छी लड़की नहीं है। उससे अब अभी वो प्रॉपर ग्रूमिंग आया है, एटीट्यूड आया है, मेकअप से भी उनको वो दिखता है। वो खुद को क्या कह सकते हैं कि ऐसे दिखाते हैं पूरे स्ट्रक्चर। और एजुकेशन होना ज़रूरी है, सिर्फ फाइनेंशियली भी नहीं पर नॉलेज होनी चाहिए। अब तक जब मैंने देखा है तो ऐसे बोलते हैं कि लड़की लड़की तो बाद में किसी और घर के जाने, तो हमारी वो मतलब ऐसी पूरी नहीं है कि वो किसी और की, और कहीं वो उनके घर भी जाते हैं तो वो भी ऐसे बोले वो हमारी नहीं है, वो उनकी, मतलब वो किसी मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट होना लड़की के लिए इतना जरूरी है कि वो खुद के दम पर खड़ी हो सकती है, कोई हो या ना हो। वो उधर जिसको जा मतलब उसका खुद का घर होगा तो वो खुद के घर जाके रह सकती है, मतलब उसको कभी इसी घर जाके वो सुनना ना पड़े कि तू इधर क्यों आई है, तेरे को तेरे घर जाना चाहिए, मतलब उधर रहना चाहिए। और एजुकेशन मतलब उतना लेना चाहिए उसने भी कि वो सिर्फ इंडिपेंडेंट होकर भी उसको मतलब कोई गलत कर रहा है तो उसके मतलब ऊपर आवाज उठाना भी, नहीं तो कुछ अपने ऊपर हो रहा है मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई अपने को दर्द दे रहा है, मतलब घर पर भी होते हैं जब ससुराल जाती है वो, तो उनके घर के भी उनको मतलब टॉन्ट मारते हैं या कुछ करते तो उनको जवाब देना, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देना भी जरूरी है कि नहीं मुंह पर बोल दे, रिस्पेक्ट देना भी जरूरी है, लेकिन उसी टाइम पर उनको बोलना या अपने लिए खड़े रहना ये भी जरूरी है, ना कि सिर्फ एजुकेशन लेना यार मतलब बाहर ही रहना या ये इसके साथ वो मतलब घरेलू भी होना ज़रूरी है, वो भी एजुकेशन चाहिए शायद। जैसे मधुरा तुमने कहा कि जब एक लड़की मेकअप करती है, ओके, या स्पेसिफिक टाइप ऑफ अटायर वो लेके सोसाइटी में घूमते हैं तो सोसाइटी उसको अलग एंगल से देखती है, वेर एज इफ मेन और फॉर दैट मैटर बॉयज एक स्पेसिफिक स्टाइल लेके रोड पे आते हैं या रोड पे चलते हैं तो उनको सोसाइटी उनके बारे में कुछ अलग नहीं शायद कुछ और सोचेगी, बट एक क्या बोलते हैं उसको, नॉट फ्रॉम दी बैड बिहेवियर एंगल पर्सपेक्टिव, वेर एज गर्ल्स को अरे ये कैसे कपड़े पहनी है, इसको घर वाले ने कुछ सिखाया नहीं है, या कैसा मेकअप की है, एक्सपोज कर रही है, शी इज नॉट फ्रॉम द वेल ब्रॉट ऑफ फैमिली, तो इतना सारा उसको टैग लगाया दिया जाता है just because of her makeup and how she looks and how she is, you know, what dress she is wearing. So how do you say this? Do you feel कि society एक biased perception लेके चलती है towards men and women? कि अब पहले होता था अब इतना होता नहीं। अब लड़की बिना मेकअप के दिखे तो कहते हैं ये कैसे दिखती है। पहले से होता, हम्म. पहले उल्टा होता था कि मेकअप करती थी तब बोलते थे कि ये ऐसे क्यों कर रही है। तब इतना बात है, अब भी
किसी रूरल रूरल एरियाज में वो होता है, लेकिन अब इतना हो नहीं रहा। अब वुमेन्स को उतनी इंडिपेंडेंस मिल चुकी है सब खुद को एनहांस करने की। सो डू यू फील कि वुमन को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है रियली? एज आई सेड, बहुत ज्यादा नहीं मिली, लेकिन आउट ऑफ 100 पे लेके नाउ टू 60 to 70% खुद को डेवलप कर सके उतनी तो मिल सके, लेकिन जो बाहर वो पढ़े या घूमे अकेले रात को निकले, उतना अभी तक नहीं हुआ है कि उतनी इंडिपेंडेंस गर्ल्स को अभी भी मिली है। सेफ्टी या रात को घूमना या फ्रीली घूमना, इट इज मोर हैज टू डू विद द वन हु इज लुकिंग एट दोस गर्ल्स. It's about the mindset of that person, how she is looking at. Okay, जैसे तुमने कहा कि freedom for you is freedom of speech. So now you are a working woman, you are a working girl. So at your workplace, do you have that freedom of speech at your workplace? Can you say your opinions freely without being conscious about कि whether my opinions will be heard or not, or you will be sidelined? I have the right to tell my opinion, भले ही वो उसका फायदा हो ना हो, लेकिन मुझे मौका मिल जाए कि मैं अपने ओपिनियंस लिखूं, क्योंकि मेरे वर्क प्लेस में 99% वुमेन्स ही है, कोई एक बंदा होता है, तो सबके राइट्स ओपिनियन सुने जाते हैं, अगर अच्छे लगे तो वो यूज भी होते हैं। और मेरे अगर देखे सराउंडेड में, तो ज्यादातर यही सुनने को मिलता है। अब जब कोई क्वेश्चन पूछे या उसका ओपिनियन बताने के लिए कोई पूछे, तो ज्यादातर लड़कियां ही खड़ी रहती है, तो उस टाइम बोलते हैं कि कोई लड़के क्यों नहीं है इस, मतलब अब कुछ कहना हो तो मैंने अभी तक जितना एजुकेशन में मेरे सराउंडेड देखा है, तो वहाँ लड़कियां आजकल खड़ी रहती है और उनके ओपिनियन शेयर करती है, आंसर्स देती है। तो ये फ्रीडम अभी चल रहा है एजुकेशन में। But again, coming back to education, हमारे ज़माने में ये होता था, even if girls are doing 11th 12th and graduation, एक ये था कि अभी तीन हमारे पास स्ट्रीम्स है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स. तो मैंने बहुत जगह पे ये देखा है कि ओके, यू आर अ गर्ल, यू गो फॉर आर्ट्स, ओके, साइंस एंड कॉमर्स मे नॉट बी फॉर यू. ओके, उसमें दो एंगल हो सकते हैं कि एक तो गर्ल्स को एक इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से भी शायद लोग देखते थे कि शायद साइंस एंड कॉमर्स ये नहीं कर पाएगी क्योंकि वो बहुत हार्ड है. ओके, दूसरा पर्सपेक्टिव उसका लोगों का ये हो सकता है कि साइंस एंड कॉमर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, लेकिन लड़की तो क्या है, पढ़ के शादी ही करेगी, आगे जॉब तो करेगी नहीं, तो बेटर है कि तुम आर्ट्स कर लो. एक वो लड़के को दिखाने के लिए हो जाएगा कि लड़की पढ़ी लिखी है. तो बता, हमारे ज़माने में ये भी होता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स people or the society was suggesting to go for arts to girls, and science and commerce are like dominated by boys. So वो भी एक when I look back and think about it, it's so strange कि how we categorize women and how we underestimate woman intelligence. So how do you see? I mean, I've given you the fact that today Manasvi is already following commerce. There are many girls who are doing science also. So how do you see that angle for you? आज आप लोगों को बोला जाए कि no, you don't go for science and commerce, तुम बस arts ही ले लो. How will you react to that? आजकल उतना देखा तो नहीं जा रहा है, लेकिन अगर किसी को बोला जाए कि उसको ये लेना चाहिए, उसको इंटरेस्ट ज्यादा है मैथ्स या साइंस में, तो वो बोलते हैं कि तुझे तो आगे जाके ये करना है, तो आगे जाके तू ये मतलब पूरा संभाल पाएगी, तो ये भी करना होगा। या कोई लोग बोलते हैं कि तुझे शादी करके उन लोगों ने अगर तुझे बोला कि मत कर, छोड़ जॉब दे, मत कर. तो हाँ, तो तुझे क्या फायदा हुआ एजुकेशन लेके। तो ये भी पर्सपेक्टिव होता है, तो वो भी ध्यान रखकर कोई लोग, कोई लड़कियां भी स्ट्रीम चूज करती है अभी तक, जब मैंने देखा है। लेकिन कई लड़कियां ऐसी भी होती है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है, जिसको
मतलब उनके ये भी होते हैं, क्या बोलते हैं, स्किल्स जो उनको जेन्युइनली लगता है कि मैं आर्ट्स लेकर मैं ड्राइंग में जा सकती हूँ, या मैं कहीं इन्फ्लुएंसर भी बन सकती हूँ, मेरे को नहीं करना है वो, तो वो खुद से भी जाती है। और कोई लड़कियां ऐसी भी उनको जो साइंटिस्ट बन रही है, डॉक्टर बन रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी अपने सिंदूर ऑपरेशन देखा, उसमें लड़कियां ही थी जो ये कर रही थी, लड़ाई कर रही थी। तो वैसे भी लड़कियां है कि अभी जो खुद से स्ट्रीम्स चूज चूज कर रही है, खुद से करियर बना रही है। कई बार सुनती भी है कि ये नहीं करना चाहिए सोसाइटी की, वो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका वो इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं है आज, आज की जनरेशन में, जो वो करना चाहिए, वो कर रही है। तो ये अच्छी बात है कि पिछले जनरेशन के आपके जनरेशन के जैसे देखते हैं कि आपको आर्ट्स में जाना चाहिए, उतना मतलब प्रेशर नहीं है, उनको सजेशन देते तुझे ये करके ये करना चाहिए, मतलब चॉइस देते। शहर की लड़कियों को यही पूछ के आर्ट्स लेने बोलते कि तेरे को साइंस नहीं जमेगा, या साइंस करके क्या करेगी अगर इन लॉज के हाउस में तुझे जॉब करने नहीं देगा। उसमें और एक ऑप्शन होता है कि कई फैमिली में अगर छोटा बेटा होगा, तो ये भी होता है कि अकेला बेटा होगा, ये भी होता है कि तुझे इतना पैसा एजुकेशन में खर्च किया तो उसको क्या देना देंगे, उससे एजुकेशन में क्या यूज करेंगे। तो इसलिए उस रीजन से भी कभी कभी बड़ी लड़की को पढ़ाया नहीं जाता कि तुझे इतना पैसा खर्च किया तो छोटे को क्या देंगे। ये भी एक पॉइंट था। So that change has to start from family itself. कि जैसे एक एग्जांपल कहा कि if that girl is a an elder in the family, or if there are um, two or three girls in the family, and usually if you have a younger brother or younger boy in the family, and family mostly concentrate on his education because he is going to be the one who is taking care of parents in their old age. But again, taking that example, then do you feel, even though you are saying, as Manasvi said, the society is changing, they are not now asking you guys or youth generations to go and pick any specific stream based upon their experience. They are giving you the freedom, okay, you do whatever you want to do. So but now coming back to the example, then do you really see कि वो जो एक change लाना चाहिए, that has to start from within the family before we go and speak to society? हाँ, वो चेंज फैमिली में आना चाहिए कि जितना इम्पोर्टेंस लड़के के एजुकेशन के लिए दिया जाता है, उतना ही इम्पोर्टेंस लड़की के लिए भी दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि लड़की को ज़्यादा एजुकेशन देने के बाद वो हम पे इन-लॉज़ के हाउस में जाने के बाद वो हम तक ध्यान ही नहीं देती। वो दोनों हैंडल कर सकते हैं एजुकेशन के बाद, अगर उसको अच्छी नौकरी दी गई तो। जब तक एटलीस्ट वो लड़का या वो कैपेबल इतना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए नहीं होता। तो ऐसे कि दोनों को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, और वो हो रहा है अभी बहुत फैमिली में हो। If I again compare it with our millennial generation, at that time, again, education to girls was the second priority in the family. उसको खाना बनाने के लिए सिखाना, है ना, घर के काम सिखाना was the most priority, I would say, in those in the millennial generation back in some 1980s or 1990s. But after, I guess, 2000 era, we are seeing the change in the society. The perspective is changing. Society perspective is changing towards the girl. And एक मनस्वी ने जो पॉइंट कहा कि आज अगर गर्ल्स कुछ कर भी रही है, आई गेस दे आर थिंकिंग फ्यूचर अहेड। आई मीन आज आज अगर मैं कुछ कर रही हूँ, आई शुड ऑल्सो थिंक कि ये मुझे फ्यूचर में कुछ, इफ इट्स गिविंग मी सम वैल्यू बैक। ओके, जैसे यू आर नॉट फॉलोइंग ब्लाइंड फोल्डेड कि तुमको कुछ बोल दिया और यू आर डूइंग दैट थिंग ओनली, बट at the same time you are doing some research. Okay, if I'm doing commerce or science or arts, then what are my opportunities after the graduation is done? What are the different job opportunities I can get? What is the market? What is the competition? Ek marriage was also, it was a big contributing factor for the women back in days.
to not let them progress or come out. Okay. Um it was a family pressure, it was a society pressure to settle down early. Women focusing too much on career was often judged by society. But for Gen Zs, marriage seems like a choice. It's not a compulsion to them. What's your take? Like, do you think empowerment today is also about delaying marriage or redefining what relationship or partnership means? जैसे पहले ज़माने के मैंने खुद की सिस्टर का जो एग्जांपल दिया था, बाय द वे फॉर द ऑडियंस, माय सिस्टर इज देयर मदर, दीज आर माय nieces. सो बट ये था कि चलो अभी हमने लड़का देख लिया है, हमने सब कुछ देख लिया है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो. He is going to be your partner. But I guess today, as I said, like it's not a um, Gen Z's generation. It is a choice for them. Okay, I don't want to be married at this age, or I will take that decision on my own, or I will consult you guys before I jump to that decision. Okay, basically you have a voice to say something about marriage which was not there back in the past. So how do you see that? Do you see this is also a step towards empowerment, women empowerment? यस, पहले अब भी लड़कियों को पहले सेटल होना अच्छा लगता है मैरिज से पहले, क्योंकि मैरिज के बाद जॉब करना अलाउड देंगे, लेकिन एजुकेशन को कुछ बता नहीं सकते कि अलाउड करेंगे क्या नहीं। जब शादी हो गई पढ़ के क्या करेगी, पढ़ने के बाद अगर जॉब करना चाहिए तो वो फैमिली अलाउ कर देती है अभी के जनरेशन में। तो मैरिज भी सेटल के बाद होना चाहिए, क्योंकि इक्वली हस्बैंड को भी फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है, एंड प्लस वो खुद इंडिपेंडेंस हो जाती है फाइनेंशियली। किसी छोटी छोटी चीज के लिए ना घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अच्छी बात है अगर मैरिज से पहले लड़की सेटल। So you can get a financial independence by doing that. जैसे we have already talked about it कि so you need to first get educated. Once you are educated, you have that choice of financial independence. You don't need to be dependent on your husband or father for that matter. You can spend money as you wish, as you want, and it's your own money. So you feel that you have a financial power in your hand. जैसे उसने कहा कि एजुकेशन करके फिर शादी करे तो शादी के बाद भी वो नौकरी कर सकती है, मतलब अभी अलाउ कर रहे हैं। तो वैसे भी कई लड़कियां हैं जो अभी भी बोल रही है कि मैं एजुकेशन करने के बाद मैं मेरा मतलब जो गोल है मैं वो परस्यू करूंगी, मेरे इंडिपेंडेंस में मेरे को ये करना है, फिर मैं मतलब शादी का सोचूंगी, मतलब अभी भी So बोलते हैं कि मैं marriage सोचूंगी। is like the last thing in your bucket list. I mean, it's यस, very दैट low priority maybe thing. Yeah. हाँ, तो पहले वो बोलती है कि मैं मेरे गोल परस्यू करेंगे, मेरे को मतलब कई लड़के ऐसे भी होते मेरे को इधर जाना, मेरे को वो करना है, मतलब एडवेंचरस, जो कि कई बार वो शादी के बाद नहीं मिलता है लड़कियों को ऑब्वियसली। सो कई ना कई बार वो लड़कियां भी होती है कि मेरे को एजुकेशन करना है, उसके बाद मेरे को कमाना है, फिर मैं वो फ्रीडम मतलब परस्यू करेंगे और फिर उसके बाद मैं शादी करूंगी। कहीं Mm. ना कहीं ये भी माइंडसेट होता है लड़कियों का कि मेरे को मेरे मतलब फ्रीडम मेरे को जो चाहिए वो मैं सब मेरे गोल्स पूरे करूंगी, उसके बाद मैं शादी करूंगी, फिर मैं सेटल होके मतलब घर के वो काम वगैरह सीखते हैं, जैसे कि शादी होने के बाद सब सीखते हैं लोग, जो पहले ही सीखना चाहिए वैसा कुछ अब रहा नहीं रहा, मेरे को अभी लगता है कि इधर से मतलब घर से मतलब माँ बाप के घर से ही तुझे ये सब सीख कर जाना चाहिए कि वहां तुझे यूज मतलब सिंपल पड़े, कि किसी की डांट ना सुनने पड़े। तो वैसा नहीं है कि उधर जाके भी कहीं ना कई बार अभी तक मैंने देखा है कि हस्बैंड भी उसको मतलब हेल्प करता है। अगर वो जॉब कर रही है तो उसके आने के पहले ही वो काम सब कर लेता है। तो ये मतलब चेंजेस अभी दिख रहे हैं इस जनरेशन के।
जो जैसे हमने कहा कि किचन इज नॉट ओनली फॉर वुमेन women. nowadays. Okay, it's a equal work from both husband and wife. As you are saying कि you will get married based upon your conditions, choices. There are some cases also where women are restricted to go to job or to follow her dream after marriage. So if you come across such situation later in your after marrying days, how do you how will you tackle that situation? What will you do? Will you compromise? Okay, since my husband and in-laws are saying I will stay at home, or will you challenge that? challenge such situations, we will change their opinions regarding thinking of a woman कि वो घर में ही बैठेगी, घर की रसोई ही संभालेगी, वो ओपिनियन हम चेंज करके वी हैव दी सपोर्ट ऑफ हस्बैंड, पहले उसका ही चेंज करना पड़ेगा, फिर इन लॉज का हो सकता है, और वो होता है, चेंज होता है, ऐसे नहीं कि वो एक अड़े ही है अगर पार्टनर सपोर्टर होगा तो। यस, अगर मतलब पार्टनर का सपोर्ट होगा तो पूरे मतलब उसके फैमिली को चेंज करना उसको भी मतलब सिंपल पड़ता है कि उसके साथ कोई तो है उसके बियॉन्ड वॉइस करने के लिए। पार्टनर सपोर्टिव हुआ तो वो बिफोर मैरिज की फ्रीडम लाइफ मैरिज के बाद भी जीने को मिली। Okay, after I mean, also that's not the only struggle women have of marriage and education. So there are many hurdles she has to cross to fulfill her dream. So जैसे एक in millennial days many women compromise to fit in with the cultural expectations. Okay, जैसे today's Gen Z is bolder about setting the boundaries. For example, what I mean by family expectations or cultural expectations, even taking a family planning decision, it was a joint discussion, even though it is meant to be a personal, and there has to be some freedom when it comes to take that decision. But at that in that generation, it was not allowed for women to say anything in family planning decisions also. So basically it comes from culture. Okay, from one generation to next generation, these I will not call it cultural values, but uh, cultural aspects are being passed on to generation. So but do you think Gen Z women are better at saying no? How do you see that changing future generations? I mean, if something you do not like, do you feel that um, freedom is there for you to say no at every step? Now the women have their choice to say no for regarding फैमिली प्लानिंग। अगर वो नहीं चाह रही कि वो अब भी फैमिली प्लानिंग करे तो वो नहीं होता है। पहले वैसे अलाउड नहीं था, वो पहले फैमिली डिस्कशन हुआ था कि शादी को इतने साल हुए, अब फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, वैसे अब भी नहीं रहा। Though it sounds easy, but it will be very challenging situation, because if you look at in a family, at least today, there are three generations in the family. One is our parents, who are either from the baby boomer generations, or they'll be from the millennial generations also. So definitely there is a generation gap. They have their own um, cultural impressions. So not every decision even within the family will be accepted, and maybe जैसे हम फैमिली प्लानिंग की बात करें, टुमारो they will feel they will feel emotionally कि तुमने बताया नहीं, being your parents, you did not consult with us, कि हमसे पूछा नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, since it was your own individual decision. So how will you challenge, how will you tackle that situation at family itself? जैसे हमने कहा कि ऑलरेडी एक फैमिली को भी चेंज करने की ज़रूरत है. द फर्स्ट स्टेप इज चेंज, bring change within the family. But how do you, or let me say कि how will you change that?
in every perspective, be it education, be it marriage, be it all these personal decisions. Our parents feel they should be involved, and Gen Zs think no, we will take our own decisions. We will let you know, but we will take our own decisions. How will you change that situation within the family? फर्स्ट चेंजेस नीड्स टू, वो खुद को पहले प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ऐसे ऐसे डिसीजंस लिया है घर के बिना बताए, लेकिन उस डिसीजन से क्या प्लस पॉइंट है वो पहले फैमिली को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देन फैमिली विल एक्सेप्ट इट। मतलब उस पहले उनको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होना चाहिए हमारे पर्सपेक्टिव। जो डिसीजन हमने लिया है उसके बिहाइंड द रीजंस और उसके आगे क्या होने वाला है, वो अगर हम अच्छे तरीके से उनको समझा पाए और वो कहीं ना कहीं समझ सके, तो कहीं ना कहीं ये आसान भी हो सकता है। और नहीं तो वो कभी ना कभी वो दूर भी जाते हैं, बात बंद कर देते हैं। तो उसको भी चैलेंज कभी करना पड़ता है कि हमें खुद लड़ना पड़ता है। कई फैमिली वैसे भी बोलते हैं, अगर तुमने डिसीजन लिया है तो तुम ही देखो, हमें मत बताओ। तो वो काइंड ऑफ भी है कि अगर वो कह रहे तो हमें भी उनको जो वो बोल रहे उनको प्रूव करना चाहिए। अगर उन्होंने बोला है तो मैं ये करके दिखाऊंगी, उनको मतलब प्रूव करूंगी जो वो गलत है। मतलब मैं जो जो करना चाह रही हूँ वो मैंने किया, और उनको भी मतलब रिस्पेक्टफुली उनको भी उस टाइम पर मतलब फील हुआ कि हम उस टाइम पर गलत थे, शायद उसकी सुनना चाहिए थी। Hmm. तो वो भी स्ट्रगल हो सकता है अगर चेंज करना हो तो। They are not agreeing to your decision or your opinions. You still feel you need to take them along with you in this journey. Okay, maybe down the line they will understand why you have taken that decision. And again, comparing generation to generation, back in millennial generation, doing a job, okay, following a particular career was also a struggle for women. I mean, ये था कि जो it was a male dominant jobs in back in the days. Okay, be it any service. Okay, IT ho, manufacturing ho, any kind of working sector. In those, women were given the um, I don't want to call it low class job, but जो एक हाई लेवल के जो जॉब्स थे वो मेन को दिए जाते थे, और जो लो लेवल वाले जो जॉब्स थे वो मेन को दिए जाते, इवन दो हाउ मच शी इज एजुकेटेड एंड हाउ मच शी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। सो एक वर्क प्लेस इनइक्वालिटी होती थी। ओके, सो but today I see women are scientists, women are managers in IT sectors. We have seen women are they are driving the trains, they are running the trains. So I feel there is hardly any sector left where women uh, have not shown their strength and what they are capable of. But do you feel that inequality at your workplace? Maybe for that's a question for Madhura, but that can be a question for Manasvi in future. If you see that workplace inequality, even from the salary expectations perspective, man is doing the same sort of job and woman is also doing the same, but men will be paid more than so. Equal pay scale was also was not a thing in back in millennial days. So how do you see these challenges? Because one or the other day I feel you will come across this situation. So how will you deal with this? तो वैसे आपने कहा कि जो मतलब लड़कियों को कम वाले मतलब देखा जाता है, तो वैसे ही अगर आपके पीछे वाली जनरेशन को देखो, वो सिलाई करती थी, जो मतलब घर से काम कर दे, मतलब घर पे रहे और घर से ही काम कर, वैसे वाले देते थे। तो आजकल वैसा चेंज हो रहा है, और शायद 2020 से वो ये ला रहे कि डिफेंस में भी लड़कियां है लड़ाई के लिए, जो पहले नहीं था डिफेंस के लिए। मतलब उनको भी प्रूव करना, मतलब मैंने सुना
कि मतलब सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली वो नहीं दे रहे थे लड़कियों के डायरेक्टली वो मतलब पोजीशन, उनको पहले प्रूव करना, मतलब लड़कियों को बोला था और तुम ये कर सकते हो तो तुमको खुद प्रूव करना पड़ेगा, ये तुम कर लोगे तभी हम वो डिसीजन देंगे आपको। तो वही है, जो अगर आपको कुछ मतलब अगर आगे भी मेरे को ऐसा दिखेगी सिचुएशन कि बॉयज को ज्यादा मिल रहा है और लड़कियों को नहीं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को भी अनपेड, शायद मेरे को भी वो प्रूव करना पड़ेगा कि मैं भी उनसे बेटर हूँ और मैं भी वो काम कर सकती हूँ जो वो नहीं कर सकते। तो पहले वो मेरे को प्रूव करना पड़ेगा या उनको दिखाना पड़ेगा कि जो तुम उसको देख रहे हो कि वो बॉयज है इसलिए वो कर सकता है, वो वैसा नहीं है, हम भी वो कर सकते। तो वो कहीं ना कहीं चेंज भी होगा शायद कि मेरे वजह से और कुछ लड़कियां भी आएंगे, वैसा भी मतलब एक से दूसरे लड़कियों को भी शायद हेल्प हो सकता है। तो एक ने भी स्टेप लिया तो शायद वो उसका सराउंडिंग तो चेंज हो सकता है वो सिचुएशन का, तो वो चेंज भी सही है। So basically, you will voice at the right situation. I mean, one part of it said कि you will prove them wrong. The whatever the boy or the man is doing, I'm capable of doing the same sort of job. But as you said, like you will voice it over and you will point out the things, and basically you will go such statistical ways, like if he is doing 10 things, I'm also doing 10 things, then what is हाँ, the difference? I mean, I'm also giving you a same quality of work, then why I'm getting paid less than him? So that voicing over at right time is very back in the days. Again, there was situation where women harassment was not a a uncommon thing. Okay, every now and then um, we were either reading it in newspaper or listening in news that because of dowry or because of some family harassment, those situations where there were women had to go through those things. तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने कुछ वुमन सेंट्रिक पॉलिसीज भी लेके आए. ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे बेटी बचाओ था, या देर इज समथिंग कॉल्ड उज्ज्वला योजना इज देयर, सुकन्या समृद्धि इज देयर. दिस स्कीम्स आर वुमन सेंट्रिक, क्योंकि एक वुमन हिस्टोरिकली एक डिसएडवांटेजेस में मानी जाती थी कि वुमेन आर मे बी लेस प्रिविलेज्ड. और ऑल्सो जैसे एक एग्जांपल मैंने कि डॉरी हरासमेंट या डोमेस्टिक वायलेंस ओपनली डिस्कस नहीं होता था. एंड टुडे जनरेशन नीड्स टू बी चेंज्ड बिकॉज देयर हैव बीन सम रिपोर्ट्स जहाँ पे ये ऑलरेडी क्लियर हो, बहुत बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि many women are taking many women are misusing these laws. इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है by some women. Okay, not every situation we can categorize under this because there will be some genuine cases की जहाँ पे literally ये हो रहा है आज के टाइम पे भी. But जैसे मैंने कहा, do we need to redesign these laws, और do I mean today it's not gender neutral laws. मैंने कहा कि एक woman centric laws है. Many more there are laws for women, but not equal amount of laws are there for men. So some women are misusing it, उसका गलत फायदा उठा के मेल हरासमेंट अभी ज़्यादा सामने आ रहा है. ओके, सो इट्स हाई टाइम फॉर इक्वल राइट्स एंड इक्वल जस्टिस होना चाहिए. जैसे फॉर वुमेन एक मी टू करके सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड हो गया था कि they're sharing their examples कि how they were harassed, how women were harassed using hashtag called me too. But then recently there was hash men to एक करके भी, मतलब hashtag एक फेमस हो गया था, वो ट्रेंड हो गया था, वायरल हो गया था. After the Atul Subhash case, which was in Bangalore, who did suicide because of in-laws harassment. But I feel it's very, very important these days. It's my personal opinion. Yes, the laws are woman-centric,
they are not gender neutral. If I give you some actual statistical figures from the report, I was reading one टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट जहाँ पे बताया गया था कि ऑलमोस्ट 9,000 cases were registered for domestic violence and related to that. उसमें से भी सिर्फ 23 cases ended in conviction, मतलब fake cases थे वो ज़्यादा थे rather than the real genuine cases. Okay, so do you also feel the same way I'm feeling कि it is high time for to reconsider these laws? Yes, and there are many women and girls misusing the laws, using their rights and all. But it's now time to have an equality with boys and girls. पहले पूरा देखना चाहिए कि सच में गलती किसकी। अगर लड़की चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि नहीं उसने ऐसे किया उसने वो किया, बट एक्चुअल में देखना चाहिए कि वो लड़की सच में कह रही है या नहीं, वरना वो इनजस्टिस होगा टू अ बॉय। तब वो लॉज चेंज होना चाहिए आई थिंक। where वो laws का I mean it was not designed in such a way कि कल को जाके women will overpower men. It has to be a equal rights and equal laws. Yes, yes. जैसे आपने कहा कि जहाँ लड़कियों को कम मिलता था तो वो लॉज आए कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लॉज निकाले। तो यही है कि अगर तुम लड़कियों के लिए वो लॉज निकाल रहे हो तो वो लड़के को भी चाहिए ना, इसके लिए वो कहीं ना कहीं वो मिसयूज कर रही है। तो जैसे उसको लॉज दे रहे हो वैसे बॉयज को भी दो, जो उसके मतलब बॉयज वो वॉइस उठा रहे कि बॉयज ने ऐसा किया, तो उसके बियॉन्ड उसके भी पर्सपेक्टिव सुनो कि वो क्या कह रहा है, उसका मतलब ओपिनियन क्या है, जो उसने फील किया वो जो बता रही है, या सच में वो है या वो कुछ अलग कहानी बता रही है और लड़का कुछ अलग कहानी बता रहा है, तो वो सुनना भी जरूरी है। तो मैं ये लॉस भी है कि गर्ल्स के वो हरास हुआ है तो बॉयज वो गलत बता रहा होगा, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता, तो वो नहीं होगा शायद, कहीं ना कहीं जेन्यूनली होगा तो बॉयज कहीं ना कहीं शांत भी बैठ रहे हैं जहाँ लॉज खड़े होते हैं, तो लड़कियों को प्रूव किया जाता है कि वो शायद लड़की सही होगी, बॉयज वो क्योंकि लड़कियों की इज्जत बोलती है, लड़कियों की इज्जत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो वो शायद कहीं ना कहीं लड़कियां मिसयूज कर रही है, देखा जा रहा है अभी तक। तो बॉयज को वो वॉइस भी उठाना चाहिए कि नहीं हम भी वो गलत, मतलब उसको मतलब बॉयज ने को प्रूव करना पड़ेगा कि वो वैसा वैसा कर रही थी, जो वो कह रही है वो सब गलत है। कहीं ना कहीं उसके लॉज मतलब प्रोटेक्ट कर रहे तो कहीं ना कहीं बॉयज शांत बैठते हैं, तो वो ना रहे तो उसको अगर जेन्यून होगा वो तो उसने अपना वॉइस उठाना चाहिए। But I'll give you my own personal example. How even society biased towards women even without realizing the situation कि actually क्या है. I was driving to the office and at one point at signal that lady crashed my car from backside, and it was her fault. Clearly she also said it, yeah, it's my fault and all. Then I stopped her and I just asked her to, can you get out of the car and at least see कि तुमने मेरे कार को क्या किया है. I mean, at least show that courtesy, saying sorry, come out of the car and see कि what damage you have done to my car. But instead of that, that lady started screaming and saying, no, मेरे को डर लग रहा है, मेरे से ऐसे मत बात करो. Even though I was very cool and without any showing any anger or shouting at her, I was calmly asking her, at least show that courtesy and saying sorry and coming out of the car and see what you have done. But instead of that, she stayed inside the car. She was rolling her window up and shouting, I'm getting scared. Then people started gathering and saying they were started
कि वो मुझे समझाने लगे कि जाने दो, लड़की है, हो गया। अगर ये लेकिन सिचुएशन रिवर्स हो जाती, सो आई गेस वही लोगों का रिएक्शन कुछ अलग आता कि तुमने ऐसे कैसे किया, तुमको देख के चलाना चाहिए था, शी इज अ लेडी एंड ऑल. So I feel, from my personal opinion, it's high time to change society perception also towards men. I understand the women have come through those struggles, and as far as there are genuine cases, it has to be, these laws has to be there. But जैसे मनस्वी ने कहा कि you have to check each and every fact, एक complete investigation, एक complete analysis करने के बाद you come to a conclusion. But um, there is a section called 498A. It's called the domestic violence. It comes in the scenario if couple is going through a divorce case and all, जहाँ पे a lady can directly file that complaint. um, वो सही है या गलत है, that starts in the court after that case is filed. But there are no such laws for men where he can straight away go to the police station and do a FIR against a woman or against a girl. So sometimes, yeah, I personally feel these misuse of laws has to be stopped, um, and or there has to be some new laws to be there for men also to voice them. But yeah, I guess we have talked a lot about women empowerment. Do you have any parting thoughts, closing statements from you guys? ऐसा लगता है कि इक्वेलिटी होनी चाहिए, लड़कियों को अपनी ओपिनियंस रखने के लिए मौका मिलना चाहिए, फ्रीली मौका मिलना चाहिए, उस पे कोई उसकी बात सुने बगैर उस पे आवाज नहीं उठानी चाहिए, पूरी बात सुन. और मेरे को ये कहना है कि जैसे आपने कहा इक्वेलिटी, जहाँ लड़कियों को कहीं ना कहीं कम बोला जा रहा था, वहाँ लड़कों को ज्यादा बोल रहा था, तो अभी वो लॉज निकल रहे हैं कि लड़कियों को ज्यादा बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं बॉयज कम आ रहे हैं, तो उनके भी इक्वेलिटी मतलब इक्वली होनी चाहिए, नहीं कि अगर उनको दे रहे हो तो उसको भी कम देना, तो इक्वली चाहिए. और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं सब मेंस सेम नहीं होते, तो एक मेंस को अगर मतलब किसी ने बुरा किया, तो मतलब लड़कियों का देखने का पर्सपेक्टिव यही होता है कि वो अगर भी ऐसा कर सकता है तो वो क्यों नहीं. तो कहीं ना कहीं आपने जैसा इंसिडेंट बताया कि वो लड़की डर रही थी, तो शायद उसको क्या पता कि सामने वाला कैसा हो सकता है, वो कैसे मतलब ट्रस्ट कर सकते. तो एक एक बंदे की वजह से वो डर भी कहीं ना कहीं वुमन में आ जाता है कि सब लड़के थोड़े ना सेम हो सकते, तो वो भी कहीं ना कहीं चेंज करना चाहिए लड़कों में, शायद कि वो कहीं ना कहीं पूरे होते हैं लेकिन अच्छा बनकर वो अपने आगे के रंग दिखाते हैं, तो वो सब वुमन को लगता है कि वो थोड़ी ना सही होगा, अगर होगा फिर भी उसको ट्रस्ट उतना नहीं आता. एक do not try to put every man under the same category, okay, because of your own experiences. But I guess, yeah, for me, first thing we have to do is we have to change ourselves before we point fingers at anyone. So the change has to start from family. If we are saying we need to make woman empowered, we need to understand her pains, we need to understand her issues, concerns, help her, support her, to take her decisions. So bring that change from your own family, change your perspective towards uh, men and women. It's high time for government also to think about, there are the tables are turned now. It's not every time women are getting harassed, men are getting harassed also. So there has to be definitely change in laws, policies for men also. Equal opportunities at workplace, that's very important. As I said, women have to be equally paid, equally given opportunities, uh, without considering her, um, without categorizing her एक लड़की and लड़का या men and women करके. If she is capable of everything, she also has to given the same opportunities and equal pays. Okay, so with that, I thank both of you
Thank you for joining this podcast and sharing your opinions. And I will see you in the next podcast.